जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग आज जो देखेंगे अगला एमसीक्यू देखेंगे, और वो जो एमसीक्यू जो होगा, जो हम लोग जो पिछला देखे वो था आपका वाक्य से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक, हम लोग जो पिछला जितना भी एमसीक्यू देखे हैं सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने वाक्य से देखा, ठीक है, वाक्य से देखा है, संज्ञा से देखा है, वर्ण से देखा है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से हम लोग एमसीक्यू देख चुके हैं। और आज से जो हम लोग देखेंगे, आज का जो एमसीक्यू सब होगा वो भी कुछ मिक्सअप होगा। ठीक है, उसमें वाक्य से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, और मतलब वाक्य से जो रिलेटेड होगा लेकिन वो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अलग तरीके क्वेश्चन होगा। और इसमें कुछ पार्ट लगभग 4-5 क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से रहेगा। संधि विच्छेद, क्योंकि आप नागपुरी ग्रामर की दृष्टि से भी देखिएगा तो संधि विच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ये सब परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए मैं संधि विच्छेद को एमसीक्यू में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन को, आज का वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार होए ना, जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार होए ना, उके व्याकरण में का कहल जाएला। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि जे शब्द मन, ठीक है, जे शब्द मन वाक्य में व्यवहार होए ना, मतलब शब्दों के मिलन से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य में जो व्यवहार होता है, वाक्य जो बन के वाक्य जो बनता है उसको व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, शब्द कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विदेह कहते हैं, या पद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि राम स्कूल जाता है और वहाँ अच्छी रीति से पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वाक्य के मिलने से, माफ कीजिएगा, शब्द के मिलने से यहाँ वाक्य का निर्माण हुआ। तो जो वाक्य का निर्माण जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उसको व्याकरण में क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पद कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन बात भाषा का नजर में अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होए ना? कौन सा जो बात है भाषा की नज़र में जो अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा की नज़र में उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो भाषा की नज़र से हम लोग देखेंगे तो ये जो वाक्य जो है वो एक स्वतंत्र होता है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, जिसको हम लोग सार्थक शब्द भी कहते हैं। और शब्दों के निर्माण से, सार्थक शब्दों के निर्माण से एक सार्थक वाक्य का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो और वो अपने स्तर से भाषा के नज़र से देखेंगे तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसलिए इसका सही आंसर आपका होगा वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है। दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है, जो इसमें जो दीपक शब्द है के उके का कहबे? वाक्य में जो दीपक है के उके क्या कहबे? विदेह कहबे, उद्देश्य कहबे, शब्द कहल जाए, या वाच्य? अगर हम एक सरल भाषा से अगर क्वेश्चन रहतले तो एकर आंसर का होतले? शब्द होतले। लेकिन यहाँ एक कुछ अलग है के, तो एकर आंसर का हुई? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। तो उद्देश्य हम के कहिला?
उद्देश्य हम उसे कहते हैं जहाँ पे वाक्य में जेकर बारे में बताल जाए है। ये जो वाक्य में जेकर बारे में बताल जाए है, तो यहाँ पर केकर बारे में बताल जाए है, तो कंप्यूटर के सीखत है, वो दीपक सीखत है नहीं। तो यह ले इकर आंसर का हुई ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आप इस पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप आंसर सी डाल के आइएगा और फोकट में 1 नंबर अपना माइनस करा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुआ मैथ जाओ, हुआ मैथ जाओ वाक्य में कौन उद्देश्य है के। ठीक है, इकर से ऊपरेला जो क्वेश्चन हम पढ़ ली दीपक वाला, कंप्यूटर सीखत रहे, तो उसी से संबंधित एहो क्वेश्चन है के। तो हिया बताए के कि कौन उद्देश्य है के, ये जो वाक्य है इकर में कौन उद्देश्य है के, हुआ मैथ जाओ या कोनो नहीं। तो इकर सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं। तो इकर उद्देश्य पूछते नहीं कौन उद्देश्य है के, तो उद्देश्य के कहल जाएला, तो जेकर बारे में वाक्य में जेकर बारे में बताल जात है। तो हिया केकर बारे में बताल जात है, तो उकर नाम जिक्र में नखा। तो यह खातिर इकर आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोनो नहीं होवी। समझला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोनो वाक्य में जब उद्देश्य कर बारे में कोनो कहल जाएला तब उके का कहल जाएला। कोनो वाक्य में जब उद्देश्य के बारे है नहीं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन का रहे दीपक आजकल कंप्यूटर सीखा थे, तो उद्देश्य के बारे में मतलब दीपक के बारे में कोनो चीज कहल जाते तो के का कहबे, क्रिया कहबे, भाव कहबे, विदेह कहबे, वाक्य कहबे। तो एक सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विदेह उकर कहल जाएला, मतलब जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल, क्वेश्चन था दीपक आजकल कंप्यूटर सीखत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य आपका दीपक है, और इसमें दीपक के बारे में क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है वो आजकल। तो वही चीज होता है विदेह, मतलब उद्देश्य के बारे में, उसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है, वही आपका विदेह होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे थोड़ा संधि विच्छेद से। ठीक है, संधि विच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। तो पवित्र का संधि विच्छेद आपको बताना है, पा जोड़ इति, पा जोड़ आइत्र, पो जोड़ इत्र, पौ जोड़ इत्र। क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पौ जोड़ इत्र। ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो बनता है, मतलब जो डिवाइड करता है ना, तो वही संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पे बताना है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, भा जोड़ उक, भाव जोड़ उक, भा जोड़ उक, भाव जोड़ इक। क्या होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भाव जोड़ उक। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे संधि विच्छेद। तो यहाँ बताना है अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यंत का अंत जोड़ यत, अत जोड़ यंत, अति जोड़ अंत, अति जोड़ अयंत। क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अति जोड़ अंत इसका आंसर होगा संधि विच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गणेश का संधि विच्छेद बताइए। गणेश का आपको संधि विच्छेद बताना है, गण जोड़ ईश होगा, गण जोड़ ईश, गण जोड़ इस, कोनो नहीं। तो गणेश का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गण जोड़ ईश, बड़ी ई लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा।
उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। उच्च जोड़ चारण, उच्चा जोड़ रन, उच्च जोड़ रन, उत जोड़ चारण। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ चारण। ठीक है, तो इतना चीज समझ आ गया। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आज का क्लास का। तो आप सबों को आज का वीडियो, आज का क्लास कैसा लगा, बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो को कैसा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है, तो जो क्लास आप सबों के साथ मैं ले रहा हूँ एमसीक्यू वाला, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सीरियसली लीजिए। ठीक है, सीरियसली लीजिए, और क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका प्रीवियस से भी ले रहा हूँ मैं, तो इसलिए इन सारे बातों को आपको ध्यान देना है। और हो सके तो ज़रूर से ज़रूर आप पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप सबों को दूसरे चैनल में इसका पेड वर्जन मिलेगा, लेकिन मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ। मुफ्त का माल ख़राब होता है ये सोच के आप मत चलिएगा, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक है, वन वीडियो वन टॉपिक। ठीक है, एक वीडियो में मैं वन टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी जरूर से जरूर उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। वो वीडियो आपका आता है 11:30 बजे। ठीक है, दिन के 11:30 बजे आता है, तो आप लोग जरूर देखिए। कल का जो टॉपिक था वो आपका G7 सम्मेलन जो चल रहा है, तो उसमें भारत की क्या भूमिका है उससे रिलेटेड था। और आज का जो है 11:30 बजे आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। इसमें भी G7 से रिलेटेड मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को मैं उस पर कवर किया हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।